बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमारे कंपोनेंट्स रह गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है सेरेबेलम एग्जामिनेशन। और उसके साथ साथ जो हमने आपसे कहा था कि कुछ छोटे छोटे एग्जामिनेशन पॉइंट्स रह गए हैं वो भी आज हम कोशिश करेंगे इसके अंदर कंपाइल करें, जैसे कि फटीग टेस्ट कैसे करवाना है और पार्किंसन डिजीज का एग्जामिनेशन कैसे करना है, तो और खास तौर पे स्क्रीनिंग कैसे करनी है कि ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। नाउ लेट्स मूव टू सेरिबेलम एग्जामिनेशन। बेसिकली आपने जब लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन करना है मोटर सिस्टम, तो आपने मोटर सिस्टम कंप्लीट होते ही पेशेंट को फौरन से सेंसरी के लिए स्क्रीन करना है। ग्रॉसली पेशेंट की सेंसेशन इंटैक्ट है तो लीव इट। अगर उसमें कुछ एब्नॉर्मैलिटी मिल रही है तो फिर हर स्टेप प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। उसके बाद आप सेरिबेलम चेक करेंगे। सेरिबेलम एग्जामिनेशन के लिए हम नेक्स्ट टेस्ट पे जाते हैं, तो पाँव जोड़ के खड़े हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं पाँव जोड़ के, और आप फिर साइड पे खड़े रहेंगे ताकि पेशेंट गिर ना जाए। अगर सेरिबेलम वाला पेशेंट है तो वो स्वे कर सकता है, गिर सकता है, लड़खड़ा सकता है, तो आपने उसका इम्बैलेंस यानी कि शो कर रही है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि पेशेंट नॉर्मली इस तरह खड़ा हो सकता है। सेरिबेलम पॉजिटिव होगा तो वैसे खड़ा नहीं हो पाएगा। नंबर 2, आप टेंडम वॉकिंग करवा के देखेंगे। पेशेंट से कहेंगे कि एक पाँव के आगे दूसरा पाँव रखें, इस तरह से चले। एक पाँव के आगे एडी के आगे, एक पंजे के आगे दूसरी एडी रखें, दूसरे पाँव की एडी रखें, इस तरह से आप चल के दिखाएं, इस तरह से। शाबाश, ठीक है, ठीक है जी, आ जाए इस तरह से। सो आवर सेकंड सेरिबेलम साइन इज डिस्ट्रैटोकाइनेसिया। तो आप हाथ ऐसे करें, एक इस हाथ को आपने ऐसे रखना है और फिर ऐसे करना है, ऐसे फिर ऐसे करें, तेज तेज करें, ऐसे ऐसे, शाबाश। दूसरे हाथ से करें, ठीक है। अगर पेशेंट में कोई एब्नॉर्मैलिटी होगी तो पेशेंट जो है ना 2 दफा इस तरह करेगा या ऐसे करते करते 2 दफा ऐसे करेगा, तो आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन इसकी इंपेयर्ड है। इसके बाद हम फिंगर नोज टेस्ट की तरफ जाते हैं। बैठ के करें तो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। एक उंगली ऐसे करें, ये मेरी उंगली से टच करना है और फिर नाक को लगाना है, फिर उंगली को, फिर नाक को, इस तरह करें, ठीक है। कोशिश करें कि पेशेंट का आर्म जो है कंप्लीटली एक्सपेंड हो, ठीक है, करें। दूसरे हाथ से करें। अच्छा, इसके अंदर एब्नॉर्मैलिटी देखने के लिए आपने फोकस ये करना है कि पेशेंट की फिंगर जो जब आपकी फिंगर को अप्रोच कर रही है तो वो एंड में जाके थोड़ी सी स्वे कर सकती है, या फिर इसको पास पॉइंटिंग कहते हैं कि वो आपकी फिंगर को टच ना करे और थोड़ी सी पास पॉइंटिंग हो जाए। दोबारा करें। अब ये पेशेंट यहां से जब मेरी फिंगर को टच करेगा तो ये हो सकता है थोड़ा सा आगे चला जाए, यूं आगे चला जाए, तो दैट वुड बी अबनॉर्मल, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप इज निस्टैग्मस। निस्टैग्मस के लिए आपने क्या करना है पहले भी बता चुके हैं। मेरी उंगली को देखते रहे, इधर देखें, इस तरफ देखें, तो आपने राइट या लेफ्ट लेके जाना है और होल्ड कर लेना है। वहां पर होल्ड करेंगे और पेशेंट की आईज को फोकस करेंगे कि वो वाइब्रेट तो नहीं कर रही। ऑसिलेटरी मूवमेंट्स अगर आई बॉल की हो रही है तो दैट शोज कि निस्टैग्मस पॉजिटिव है। बहुत ज्यादा लेटरल नहीं लेके जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा लेटरल लेके जाएंगे तो एक पोजिशनल निस्टैग्मस जो नॉर्मली होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, वो भी आ सकता है। उसके बाद ये पाँव उठाएंगे, यहाँ पर रख के नीचे लेके जाएंगे, फिर उठा के फिर नीचे लेके आए, करें इस तरह। तो दिस इज कॉल्ड एज हील शिन टेस्ट। तो ये सेरिबेलम यानी कि कोऑर्डिनेशन को चेक कर रहे हैं। दूसरे पाँव से करें तो ये पेशेंट वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। दिस इज हील शिन टेस्ट। कुछ और सेरिबेलर साइंस आपको हम बता देते हैं जो कि परफॉर्म करना कंपलसरी नहीं होता लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए। दैट इज पेंडुलर नी जर्क। तो आप पेशेंट को इस तरह की पोजीशन में बिठाएं कि उसके लेग्स जो हैंग कर रही हो। तो ये रबर का है, ये जरा यहाँ पर टच करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनके जो है वो नी जर्क आप चेक करेंगे, तो ये पेशेंट का नी रिफ्लेक्स आया है, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, तो ये रिफ्लेक्स आके नॉर्मली यहाँ पर रुक गया। अगर सेरिबेलम साइन पॉजिटिव होगा तो ये नी जो है वो इस तरह से ऑसिलेटरी मूवमेंट करता रहेगा, तो थोड़ी ज्यादा देर तक। इसका मतलब है कि पेंडुलर नी जर्क पॉजिटिव है। इसी तरह से रीबाउंड फिनोमेना होता है, एक दोनों पल्स सामने करें। अच्छा, मैं आपके हाथ को जरा ना एक नीचे की तरफ पुश करूंगा, आंखें बंद कर लें। तो मैंने इनके हाथ को एकदम से अचानक से नीचे किया तो ये वापस यहाँ पर आ गया। रीबाउंड फिनोमेना क्या होता है कि अगर आपने हाथ को नीचे किया तो ये वापस ऊपर जाएगा, तो दिस इज रीबाउंड फिनोमेना व्हिच इज पॉजिटिव इन सेरिबेलर डिफेक्ट। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद फ्यू ऑफ आवर एग्जामिनेशंस, जिसके अंदर फटीग टेस्ट है जो कि माइस्थीनिया ग्रेविस में परफॉर्म किया जाता है।
तो साइंस क्या आपको मिलेंगे कि जैसे आपको प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस मिली, उसके साथ आपको ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को टोसिस तो नहीं है। टोसिस के लिए भी कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट्स जो है उसकी डिजीज एक्टिविटी कंट्रोल्ड है, उसको इतना अच्छा टोसिस नहीं होगा, या फिर वो अपना फ्रंटालिस मसल यूज करके आईलिड को एलिवेट कर रहा होता है, तो आपने उसको गौर से देखना है कि उसका थोड़ा बहुत भी टोसिस है या फ्रंटालिस मसल यूज तो नहीं हो रहा आईलिड को एलिवेट करने के लिए। अगर ऐसा है तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स फटीग टेस्ट। उसके अंदर हम फर्स्ट स्टेप काउंटिंग करवा के देखेंगे, एक सांस में काउंटिंग करवानी है, और दूसरा आईलिड को एलिवेट कराना है। तो ये दोनों काम हम एक साथ कर लेते हैं। तो आप मेरी उंगली की तरफ देखेंगे, सर को हिलाए बगैर ऊपर की तरफ, और साथ में एक लंबा सांस लेके गिनती गिनेंगे। चलें, उंगली को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, तो एक सेकंड, एक सांस के अंदर जो है वो काउंटिंग, यूजुअली जो माइस्थीनिया वाले पेशेंट होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं और वो काउंटिंग इतनी लंबी नहीं कर पाते, और आईलिड को भी इतनी देर तक एलिवेट नहीं कर पाते और उनकी आईलिड ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। सेकंड फटीग टेस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्लासिकल फटीग टेस्ट, जिसमें आप बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके अंदर आपने क्या करना है, बाजू ऐसे करें, ऊपर की तरफ जोर लगाएं। तो हमने प्रॉक्सिमल मसल पावर चेक की, फॉर एग्जांपल इट इज 4/5। अब हम एक साइड के मसल्स को जो है वो फटीग करवा देंगे। तो आप बाजू को ऐसे मूव करें ऊपर नीचे, शाबाश, काउंट करते रहे साथ साथ, 7 8 9 10 15-20 टाइम्स आप इस तरह से मूवमेंट करवाएं ताकि एक साइड फटीग हो जाए। उसके बाद हम दोबारा पावर चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे कि बोथ साइड की पावर कम है या बराबर है। 28 ठीक है, ऐसे करें, ऊपर की तरफ जोर लगाएं। तो सिंस दिस इज अ नॉर्मल पर्सन, तो हम फटीग होने के बाद भी दोनों साइड की पावर बराबर थी। लेकिन अगर ये माइस्थीनिया का पेशेंट होगा तो राइट साइड के मसल्स जो फटीग हो गए हैं उसकी पावर बहुत कम हो जाएगी। अगर लेफ्ट साइड की पावर 4/5 थी तो राइट साइड की पावर अब फटीग होने के बाद 3/5 हो जाएगी। माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स के अंदर आप स्टर्नम के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोज करके ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई स्कार मार्क तो नहीं है, जो कि थायमेक्टमी का स्कार मार्क होता है, which also favors your diagnosis. Now let's move to Parkinson's disease. आपने पेशेंट का एग्जामिनेशन किया और आपको बल्क, पावर, ये सब चीजें नॉर्मल मिली है, रिफ्लेक्सेस नॉर्मल हैं, लेकिन टोन इंक्रीज है। टोन इंक्रीज मिल रही है या कॉगवील रिजिडिटी अपर लिम्स में मिल रही है, लेड पाइप रिजिडिटी मिल रही है, तो नाउ यू हैव टू सस्पेक्ट दैट दिस माइट बी अ केस ऑफ पार्किंसन डिजीज, ओल्ड एज पेशेंट है। तो अब आप क्या करेंगे, अपने हाथ दोनों यहाँ पर रख लें, इस तरह से रख लें। तो रेस्टिंग पोजीशन के अंदर आप पेशेंट के ट्रेमर्स चेक करेंगे, इस तरह से रखवा के कि थंब के अंदर कोई ट्रेमर्स तो नहीं आ रहे, जो कि रोलिंग ट्रेमर्स होते हैं। तो हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद मजीद इसको कंफर्म करने के लिए आप बटन अनबटन करवा सकते हैं। इस हाथ से अपना ये बटन खोलें और फिर बंद करें। इसी तरह से दूसरे हाथ से भी आप पेशेंट को बटन अनबटन करने के लिए कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी कैप खोलें अपने हाथ में पकड़ के। तो यूजुअली पार्किंसन डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, रिजिडिटी होती है, इसको बंद कर दें, तो उनको बॉटल कैप अनकैप करने में, बटन अनबटन करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से आपने टोन चेक कर चुके हैं, अब आप गेट चेक करेंगे। गेट कैसे होगी, पेशेंट की शॉर्ट स्टेप गेट होगी, और मास्क लाइक फेसेस होते हैं उनके, एक्सप्रेशनलेस फेस कहा जाता है इसको। इसके साथ साथ अगर आपको पार्किंसन डिजीज आपने डायग्नोज किया है एक पेशेंट को, नाउ यू हैव टू चेक फॉर पार्किंसन प्लस सिंड्रोम्स, जो कि 2-3 सिंड्रोम्स होते हैं। नंबर 1 इज प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी, उसके अंदर लोअर गेज पैल्सी होती है। तो यू जस्ट हैव टू स्क्रीन, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं तो यू हैव टू स्क्रीन फॉर इट। आप क्या करेंगे, सिंपली पेशेंट को जो है वो विजन को देखेंगे, मेरी उंगली की तरफ देखें, ऊपर नीचे। तो पेशेंट हैज प्रॉब्लम इन लुकिंग डाउनवर्ड, पेशेंट को डाउनस्टेयर्स जाने में मसला होता है, नीचे की तरफ नहीं देख पाता। नंबर 2, आप पेशेंट का पोस्चरल ड्रॉप चेक कर सकते हैं, लिटा के बीपी चेक करें और उसके बाद बिठा के या खड़ा करके बीपी चेक करेंगे तो देयर विल बी अ पोस्चरल ड्रॉप, जो आपको बताएगा कि देयर इज ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। ठीक है जी, जिसको मल्टीपल सिस्टमिक एट्रोफी कहा जाता है। इसी तरह से आप सेरिबेलर डिजेनरेशन के लिए चेक कर सकते हैं। पार्किंसन प्लस के पेशेंट के अंदर सेरिबेलर प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो आप निस्टैग्मस चेक कर लें। और लीवर बॉडी डिमेंशिया एक और टर्मिनोलॉजी है, एक और डिजीज है जिसके अंदर पेशेंट का हमें
मेमोरी को चेक करना होता है कि पेशेंट को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस बनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्किंसन डिजीज एंड पार्किंसन प्लस सिंड्रोम। अगर यंग पेशेंट है जिसका हम विल्सन डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस पेशेंट के अंदर टोन इंक्रीज होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपने KF रिंग के लिए चेक करना है और एग्जामिनर को बताना है कि आई वुड लाइक टू डू स्लिट लैंप एग्जामिनेशन फॉर KF रिंग। लेकिन आप नॉर्मल लाइट के अंदर भी देख सकते हैं कि जो रिंग नजर तो नहीं आ रहा, कभी कभार ये नॉर्मली भी विजिबल होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को डिस्टोनिक पोस्टर्स होते हैं, ठीक है, पेशेंट को डिस्टोनिक लाइक फिंगर्स, किसी भी तरह के डिस्टोनिया, एक ऐसा पोस्टर जो नॉर्मल पोस्टर पेशेंट बनाया हुआ होगा और उसको नॉर्मल ठीक भी कर लेगा, किसी टाइम उसको ठीक कर लेगा, किसी टाइम दोबारा से डिस्टोनिक पोस्टर बनाएगा। तो दीज आर द फ्यू साइंस। इसके अलावा जॉन्डिस हो सकता है, लिवर इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट को हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, क्रॉनिक लिवर डिजीज के साइंस मिल सकते हैं।